हरिओम। 58 श्लोक नंबर। यदा संहर्ते चायं कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसमें भगवान कहते हैं अपनी बुद्धि को प्रज्ञा में बदलने के लिए साधक को अपने इंद्रियों के विषयों से हटा देना चाहिए। यहाँ कछुए का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने सभी अंगों को सब ओर से संकुचित करके स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार समाधि काल में अर्थात अपनी साधना पूर्ण जीवन काल में अपने सभी इंद्रियों यानी 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों को उनके वृत्तियों से हटा लेना चाहिए। किसी भी इंद्रियों को किसी भी भोग की ओर आकर्षित नहीं होने देना चाहिए और साथ साथ मन बुद्धि को विचलित नहीं होने देना चाहिए। इसमें आप सोचेंगे कछुए का उदाहरण ही क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कछुआ ही एक ऐसा प्राणी है जब उसे कुछ प्रतिकूलता का भान होता है तो वह अपने हाथ पैरों को सिकोड़ कर अपने पीठ रूपी ढाल के अंदर छिपा लेता है और किसी भी दुर्घटना से बच जाता है। यहाँ कछुए के पीठ का संकेत देते हुए भगवान ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम साधकों के लिए भी हमारी पीठ बहुत महत्वपूर्ण है, जो ढाल की तरह हमारी भी रक्षा कर सकता है अगर हमें अपनी पीठ के मेरुदंड के बारे में ज्ञात हो। क्योंकि हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि जो अंतःकरण हैं उसके संस्कार रहते कहाँ हैं? वे सब हमारे मेरुदंड में स्थित चक्रों के अंदर रहते हैं। आपको उसके बारे में अगर चक्रों के बारे में मैं धीरे धीरे बताती जाऊंगी। थोड़ा क्रिया योग का साधन, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा योग कर करके आप अपने चक्रों को दृढ़ करेंगे, स्ट्रांग करेंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। जो हमारे चक्र बहुत ही कमज़ोर हैं, वीक हैं, जिसके कारण हम विषयों के गुलाम हो जाते हैं, मन के गुलाम हो जाते हैं। तो जैसे बता रही हूँ, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, इनके ये नीचे के केंद्र हैं, नीचे के चक्र हैं। उनके अंदर सकाम भाव होते हैं, पाप करने अविवेक में प्रवृत्ति होती है। जैसे वहाँ इच्छा वासना लोभ क्रोध मोह ये सारे चीज होते हैं। इन तीनों चक्रों को क्रिया योग की साधना से मजबूत किया जाता है। और ऊपर देखें अनाहत चक्र, विशुद्धाख्या चक्र, आज्ञा चक्र, ये ऊपर के चक्र हैं जो निष्काम भाव उत्पन्न करते हैं, सुखों और पुण्यों को बढ़ाने वाला होता है। हमारे अंदर बहुत सी समस्याएं होती हैं, जैसे बहुत शंका करने की आदत, तो उनको मतलब मूलाधार चक्र को दृढ़ करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। इच्छा वासना को शंकाओं को दबाने की बात नहीं कही गई है यहाँ। जैसे स्वाधिष्ठान चक्र में मोह व्याकुलता चिंता आदि रहती है, तो उस चक्र को मजबूत करना चाहिए। मणिपुर चक्र में हमारे विचारों का संकल्प विकल्प हमको परेशान करता है। अनाहत चक्र मजबूत होंगे तो हमारे अभय में बदल जाएगा और विशुद्धाख्या चक्र सकाम कर्म परेशान करता है। वहाँ हमेशा सकाम कर्म करने के लिए हमें परेशान करता है। यहाँ इच्छा वासना शंकाओं को दबाने की बात भगवान नहीं कर रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि ऊपर से इंद्रियों के स्थानों को बंद करके स्थूल विषयों से इंद्रियों को हटा लेने पर भी इंद्रियों की वृत्ति विषयों की ओर दौड़ती रहती है। इसी कारण से साधारण मनुष्य स्वप्न में भी उन विषयों को उपभोग करता है, क्योंकि उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, उनकी इंद्रियां वश में नहीं होती, इसीलिए वे चूक जाते हैं। किंतु जिनकी इंद्रियां सब प्रकार से वश में की हुई हैं, विषय उनकी बुद्धि को
आकर्षित नहीं कर सकते, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। हरिओम। 59 श्लोक। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाले आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। आसक्ति यानी क्या? रस। रस यानी आनंद को कहते हैं रस। किसी भी चीज़ में हमें जो आसक्ति होता है, प्रेम होता है, राग होता है, उसमें रस की प्राप्ति होती है। किसी भी चीज़, वस्तु, व्यक्ति में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। खाना का त्याग करने वाले को निराहार कहते हैं, किंतु यहाँ भगवान सभी विषयों के त्याग की बात कह रहे हैं। भोजन के त्याग से तो केवल जीभ, स्वादेंद्रिया के विषय ही निवृत्त होती हैं, लेकिन शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध की निवृत्ति नहीं होती। इसीलिए जिस इंद्रिय का जो विषय है वही उसका आहार, भोजन है, ऐसा समझना चाहिए। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो अज्ञानी होते हैं वो ऊपर से तो विषयों का त्याग कर देते हैं, लेकिन भीतर उस विषय के प्रति उनका रस, आसक्ति बना रहता है। इसके कारण उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती। ऊपर से स्त्री का त्याग करने से वासना का रस नहीं टूटता। ब्रह्मचर्य का पालन करने से, ऊपर से बार बार ब्रह्मचर्य का पालन करने से के बावजूद भी वह भ्रष्ट हो जाता है। अगर वासना मूलाधार में पड़ी है और काम हम इंद्रियों पर करते हैं, इंद्रियों को निराहार रखते हैं, तो कभी सफलता मिलेगी ही नहीं। जब हमारा मूलाधार चक्र दृढ़, स्ट्रांग होगा, क्रियायोग के माध्यम से, प्राणायाम के कुंभक करने के कारण, मूलबंध के द्वारा, तब इस वासना के प्रति जो रस है वो टूटता है। जैसे स्वाधिष्ठान चक्र को देखें, वहाँ परिग्रह की भावना है। वहाँ व्यक्ति, वस्तु और विचार को इकट्ठा करके भरे रहते हैं हम। उसमें जरा सा नीरस बुद्धि हो ना तो कैसे निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन नीरस बुद्धि होती ही नहीं है। तब इस चक्र पर ध्यान देने की जरूरत है, स्वाधिष्ठान चक्र पर। ये स्ट्रांग होने के साथ ही आपका व्यक्ति, वस्तु और विचारों का रस टूट जाएगा। हमें अनावश्यक मित्र बनाने का शौक रहता है, हमें अनावश्यक इधर उधर गप्पे मारने का शौक रहता है, वस्तु इकट्ठा करने का शौक रहता है, दिमाग में अनावश्यक बातें रहती है, किसी की स्तुति, निंदा की बातें इतने भरे पड़े रहते हैं, विचार उधेड़ बुन करते रहते हैं। इन सब की आसक्ति टूटनी चाहिए। मणिपुर चक्र में अगर देखें तो आहार का रस होता है वहाँ। अनाहत चक्र शक्तिशाली होने पर हमारी लौकिक कामनाएं जितनी हैं वो नष्ट हो जाती हैं। आप इस चक्रों पर काम करके तो देखिए, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा योग करके तो देखिए कितना लाभ मिलता है। अपने अपने विषयों से वैराग्य हो जाता है। खुद ही खुद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा योग करना है। विशुद्धि चक्र, अनावश्यक बोलने की आदत भी छूट जाती है, विशुद्धि चक्र अगर स्ट्रांग हो जाए तो। आगे कहते हैं भगवान, जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया उस स्थित प्रज्ञ योगी को तो परमात्मा के समुद्र का साक्षात्कार हो जाने के कारण परमानंद के
सागर का साक्षात्कार हो जाने के कारण उसकी किसी भी सांसारिक पदार्थ में जरा भी आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि आसक्ति का कारण अविद्या है, अविवेक है, जो तत्व के ज्ञान होने पर नष्ट हो जाते हैं। जिसने परमात्मा का रस चख लिया, जिसने परमात्मा का रस चख लिया, वह 5 प्रकार के रस प्राप्त करता है। ये भी आपको बता दूं कि जब लौकिक भौतिक बातें सुनने का रस चला जाए, केवल आध्यात्मिक बातें, सत्संग, श्रवण ही रह जाए, केवल इसी में रस रह जाए, तब उसका परिणाम ये होता है कि आपको दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ने लगेगी। उस दिव्य ध्वनि का रस लग जाता है उसे। कभी सुने हैं दिव्य ध्वनि? मधुर मधुर ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं, इसी को नाद श्रवण कहते हैं। जब जो इसको सुनना चालू कर देते हैं, फिर उनको कभी भी बाहरी वस्तु की, बाहरी कुछ सुनने का शौक नहीं रह जाता। दूसरा रस है दूसरी इंद्रिय। अगर आँखों की बात करेंगे तो आँखों के परे जाने के बाद हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे उसे दिव्य स्वरूप, दिव्य प्रकाश की प्राप्ति होती है। जैसा बताती हूँ, आज्ञा चक्र पर बैठो, थोड़ा ध्यान करते रहो, फिर देखो कैसा उसमें प्रकाश की अनुभूति, आकृतियाँ पैदा होंगे। कोई मानसिक कल्पना नहीं, बस बहुत अद्भुत रहस्य खुलेंगे। तीसरा रस है नाक के पार आप चले जाइए। ये डिओडोरेंट, ये पाउडर और ये स्नो, ये सब की गंध, अगरबत्ती की गंध के बाद, बाहरी सुगंधों से छूटने के बाद आप देखिए, आपको अंदर दिव्य सुगंध उठने लगते हैं। दिव्य सुगंध आपको मिलेंगे। कभी भी एकांत में बैठिए, साधना करिए, ध्यान में बैठिए, आपको दिव्य सुगंध प्राप्त होंगे। चौथा रस है गले में सुधा रस टपकने लगता है, यानी साधना के समय में गले में मधुर रस झरने लगता है। अभी आपके सामने मैं सत्संग कहते कहते मेरे अंदर घूंट भरती रहती हूँ। वो कहाँ से आता है? बहुत बहुत मधुर रस है, वो सुधा रस है, जिससे मैं तृप्त होती रहती हूँ। बहुत अजीब है, ये मैं बयान नहीं कर सकती। आप भी इसे महसूस करें, मेरी यही कामना है, जिससे आपकी आत्मा तृप्त होती है। उसके आगे स्पर्श है। स्पर्श में भी दिव्य अनुभूतियाँ आपको होने लगेंगी। स्पर्श रस। इस तरह से इस श्लोक में परमात्मा तत्व एक ऐसी अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, आकर्षक वस्तु है, जिसके प्राप्त होने पर इतनी तल्लीनता, मुग्धता और तन्मयता होती है कि आपका सारा आपा ही मिट जाता है। तब किसी दूसरी वस्तु का चिंतन होता ही नहीं है। कौन करे दूसरी वस्तु का के चिंतन या फिक्र? इसलिए परमात्मा के साक्षात्कार से आसक्ति तो सर्वथा निवृत्त हो ही जाती है। उसकी बात ही क्या। हरिओम।